गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज IUPAC नेमिंग। इसके हमने रूल्स और सम एग्जांपल्स डिस्कस की थी। अभी आज हम इसकी थोड़ी सी और एग्जांपल्स करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग की। जैसे फर्स्ट हमारे पास है दिस वन। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी में प्लेटिनियम, क्लोरीन और अमाइन है और उसके बाहर आयनाइजेशन स्फीयर में हमारे पास क्या है, पोटाशियम। सो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो आयनाइजेशन स्फीयर में है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिगेंड्स भी जो अल्फाबेटिकली आएगा पहले, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, देन ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर कॉम्प्लेक्स हमारे पास एनायनिक है तो एंड किससे करेंगे हम, 8 से। सो दिस इज पोटाशियम, अमाइन, ट्राइक्लोराइडो, दिस इज प्लेटिनेट, 2 आयन। अब 2 कैसे आया, दिस इज +1, x -1 × 3 0। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 1, दिस इज x, दिस इज -1 × 3 + 0 एंड दिस इज आफ्टर सॉल्विंग ये क्या आ जाएगा, 2। क्लियर। सो नेम इज पोटाशियम, अमाइन, ट्राइक्लोराइडो, प्लेटिनेट, 2। नाउ सी दिस here also potassium tetra. How many cyanide is 4? So it is tetra cyanido nickelate 0. अब 0 कैसे आया, 1 × 4 -1 × 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास आ गई 0। सो दिस इज पोटाशियम टेट्रा साइनो निकलेट 0। नाउ सी दिस इज ऑक्सलेट। सो दिस इज पोटाशियम ट्राइऑक्सलेटो फेरेट 3. This is 0 and 1 × 3, this is 3. So this is potassium trioxalato ferrate 3. See this is C5H5 pentadienyl. This is 2 times है, this is dianyl, pentacyclopentadienyl. So this is, इसको हम bis भी लिख सकते हैं या सिंपली इसको हम लिख सकते हैं bis iron 2। क्लियर, क्या लिख सकते हैं इसको, bis iron 2। एंड ये जो बिस है, यहाँ पे हमने जो डाई कॉम्प्लेक्स लिया है C5H5, इसका नाम क्या है हमारे पास, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो चाहे इसको आप बिस आयरन 2 लिख दो या सिंपली साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन 2 लिख दो, तब भी ये ठीक है। नाउ नेक्स्ट सी दिस इज इन क्या है हमारे पास, इसको हमने पहले भी किया था, इथेन 1,2 डायामाइन। क्लियर। एंड ClO4 हमारे पास क्या है, परक्लोरेट। दिस इज कोबाल्ट, दिस इज फ्लोरीन। नाउ दिस इज नाउ बिस। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है, बिस है। जितने भी हमारे पास ड्राई कॉम्प्लेक्स है वो बिस, जो ट्राई कॉम्प्लेक्सेस है वो ट्रिस, टेट्रिस, 4 वाले आ जाएंगे। तो डाई है तो ये क्या है हमारे पास, बिस डाई फ्लोराइडो कोबाल्ट 3 पर क्लोरेट, ClO4, दिस इज पर क्लोरेट। एंड वट इज द मीनिंग ऑफ बिस, इथेन 1,2 डायअमाइन, दिस इज 1,2 डायअमाइन। नाउ सी this is again potassium. This is F6, that means hexafluorido. This is hexafluorido platinate 4. How many, -1 × 6, +1 × 2, this is 4 and this is platinum, this is platinate hexadifluorido. This is potassium hexadifluorido platinate 4. Clear. Now see this is central metal atom is zinc, hydroxide है 4 times, that means mono, di, tri and tetra, and this is di, this is potassium, the naming is potassium tetra hydroxido, this is hydroxyl group, this is hydroxido zincate, एनाइनिक है तो 8 से एंडिंग होगी, जिंकेट 2, -1 × 4 +1 × 2 and this is 2. Potassium tetrahydroxido zincate 2. Now see this is a coordination complex, that means coordinate bonding के साथ डबल कॉम्प्लेक्सेस है। इसमें दोनों की नेमिंग हम अलग अलग करेंगे, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट को अलग अलग निकाल लेंगे। दिस इज डाइअमाइन, दिस इज डाइसाइनो, दिस इज डाइअमाइन सिल्वर 1 आयन, here is 1. Clear. And this is amine diamine and here is dicyano
arginate 1. This is anionic complex. So this is dicyanido arginate 1. दोनों की नेमिंग अलग अलग करनी है. पहले diamine silver 1, then after dicyanido arginate 1. इसकी भी अलग अलग करनी है दोनों की. This is tetraamine dichlorido platinum 4 and this is tetrachlorido platinate 2. दोनों की नेमिंग जो है वो अलग अलग करनी, जो जिनकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग है दोनों की अलग अलग करनी है. क्लियर? नाउ सी दिस पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो मर्क्यूरेट. दिस इज एनाइनिक, सो दिस इज मर्क्यूरेट 2. पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो, पोटेशियम पहले आएगा, देन 4 क्लोरीन है तो टेट्राक्लोराइडो मर्क्यूरेट 2. नाउ सी दिस टेट्राअमाइन, 4 अमाइन है तो टेट्राअमाइन, वाटर 2 है, डाई एक्वा. क्लियर? डाई एक्वा निकल या फिर क्यूपरेट 2 सल्फेट. क्लियर? यहां पे हमारे पास क्या है? हेयर इज निकल एंड दिस इज सल्फेट. क्लियर? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अगर हमारे पास जो आयनाइजेशन स्फीयर है उसमें सबसे एंड में जो हमारे पास आयन होता है उसको हम आयन के बाद लिखते हैं, मींस ऑक्सीजन स्टेट के बाद. दिस इज सल्फेट. सो दीज आर द सम एग्जांपल्स. सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है? जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी के फ्रंट में है, दैट मीन्स आयनाइजेशन स्फीयर जो फ्रंट में है उसको, देन आफ्टर लिगेंड, लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम, देन आफ्टर दैट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को. और जो अल्फाबेटिकली लिगेंड पहले आएगा उसको पहले लिखना है. 2 लिगेंड्स है तो डाई है, 3 लिगेंड्स है तो ट्राई है, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 हमारे पास है तो हेक्सा. और अगर इस तरह से हमारे पास जो डबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है उनमें दोनों की नेमिंग को अलग अलग करना है. ठीक है? और अगर हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसकी जो एंडिंग है वो हमने किससे करनी है? 8 से. जैसे फेरेट, आयरन नहीं लिखना है उसको फेरेट लिखना है, निकल नहीं लिखना उसको निकलेट लिखना है. ठीक है? प्लेटिनियम को प्लेटिनेट लिखना है, इस तरह से. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द IUPAC नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस.